हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज का जो सेशन है ये सेशन है एनाटॉमी। एनाटॉमी को कैसे पढ़ेंगे आप, कौन कौन से इसमें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, उन सभी के बारे में बात करेंगे। देखिए, आप लोग को अब पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए, चाहे कॉलेज स्टार्ट हुआ है या नहीं। अगर आप फर्स्ट ईयर में एक अच्छा नंबर लाना चाहते हो, मान लीजिए आपको कहीं पर ऐसे कॉलेज में गए हो जो आप ट्रांसफर भी लेना चाहते हो। मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता दूं, गवर्नमेंट में क्या होता है कि अगर आप किसी भी कॉलेज में लिए हो और आप फर्स्ट ईयर के बेसिस के नंबर पे आप ट्रांसफर करवा सकते हो, ऐसा होता है। उत्तर प्रदेश में फर्स्ट ईयर के बेसिस के नंबर पे आप अलग कॉलेज, दूसरे कॉलेज में ट्रांसफर ले सकते हो, ऐसा भी होता है। तो आप फर्स्ट ईयर में कैसे अच्छे नंबर लाएंगे, अभी से आपको पढ़ना चाहिए। आपको अगर कॉलेज मिल गया है और आपको वही कोर्स करना है, BMS, BHMS, BOM जो भी आप ले लियो, आप वही करना, नीट को आगे तैयारी नहीं करना। तो जो भी आप BMS, BHMS कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा आपका जो कोर्स है, इसमें सब्जेक्ट वाइज होगा एनाटॉमी, फिजिक्स, फिजियोलॉजी। ये BMS और BHMS और BOMS में तीनों में सेम रहेगा। तो मैं आपको बताऊंगा एनाटॉमी, क्योंकि एनाटॉमी सबसे टफ माना जाता है फर्स्ट ईयर में। तो एनाटॉमी को कैसे पढ़ेंगे, और आपको 100 में 50 नंबर लाना होता है। इसमें 2 पेपर होता है, एनाटॉमी के फर्स्ट और सेकंड पेपर होते हैं। दोनों पेपर में 50-50 नंबर 100 में लाना होगा आपको। तो आपको कैसे लाना होगा, ये पूरा एनाटॉमी फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों को दिया गया है। हम आपको पेपर भी कुछ दिन में प्रोवाइड करेंगे। पहले हम आपको बताएंगे कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। इसको आप नोट भी कर दें, अपना नोट्स भी बनाना स्टार्ट करिए। हम आपको जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको पढ़ाकर मतलब हम थोड़ा शॉर्ट में पढ़ाएंगे। आप इसको ज़्यादा डिटेल में और भी चैनल से पढ़ पाएंगे, बट हम जो नोट्स देंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा और आपको पेपर में ऐसे ही लिखना होगा, ठीक है। तो हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं एनाटॉमी के। ये आपको बाद में भी आप इस वीडियो को देख लेंगे, सेव करके रख सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। हम इसका प्लेलिस्ट भी बनाएंगे, आपको प्लेलिस्ट बना के देंगे ताकि आपको समझ में आए कि प्लेलिस्ट में आपको एनाटॉमी को कैसे पढ़ना है। तो इसमें आता है फ्यूमर बोन, पटेला, ये सारी चीजें जो बोन है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 नंबर में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिप बोन हो, आउटर साइड, इनर साइड, सरफेस, इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। इसका नोट्स हम इसी वीडियो में बताएंगे। आज का वीडियो में हम सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद हम हर एक बोन को एक एक वीडियो में छोटे छोटे आपको प्रोवाइड करेंगे, डेली वीडियो। एक्जिला, ब्रेकियल प्लेक्सिस, ट्राइपीजियस मसल, लिस्टमस डोर्सी और डिल्टॉइड मसल। सबसे ज्यादा डिल्टॉइड मसल आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पेपर में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद ब्रेकियल आर्टरी आ गया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। कोवाइटल फोसा, ये तो भाई 10 नंबर 20 नंबर बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है एनाटॉमी के पेपर में, फर्स्ट वाले पेपर में बार बार पूछा जाता है। और कुछ नर्व के बारे में पूछा जाता है, मीडियल नर्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मीडियल वाला नर्व, ये क्वेश्चन ज्यादा पूछा गया है, ये भी। इसके बाद आपका आता है जॉइंट में शोल्डर जॉइंट आपको याद रखना है, एल्बो जॉइंट। देखिए एल्बो जॉइंट, ये सब जॉइंट के बारे में आपको हम बहुत जल्द ऐसे आपको देंगे जो 5 से 7 पेज में रहेगा। इसको आपको नोट्स बना के नोट कर लेना होगा, और ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। इसके बाद आपको नी जॉइंट के बारे में ज्यादातर क्वेश्चन पूछा गया है, और हिप जॉइंट, नी जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट, ये 4 जॉइंट आपको याद ही करना होगा। 20 नंबर में पूछे जाते हैं। और एक मिड स्टर्नम पूछा जाता है, मिड स्टर्नम के बारे में पूछा जाता है। और ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ ये 20 नंबर में आते हैं। कोवाइटल फोसा 10 नंबर में ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको इसमें 4 पेज लिखना होगा। स्टेनम के बारे में भी 5 नंबर के बारे में कभी कभी पूछा गया है, ये भी चीजें। और थोरेक्स, जो भी चीजें हैं, कैविटी, ये सारी चीजें। हिप जॉइंट और नी जॉइंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हिप जॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और नी जॉइंट बहुत ज्यादा, मतलब ये मान लीजिए कि हर साल लगभग क्वेश्चन रिपीट ही हो जाता है, 1-2 साल में, हर साल हिप जॉइंट और नी जॉइंट में फर्स्ट ईयर में। स्टमक, इन सब के बारे में तो आपको थोड़ा सा नॉलेज होगा ही, बट इसमें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा लिखा गया, बहुत ज़्यादा डिटेल होता है जो आपको नहीं पता होता। और मिड स्टर्नम भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है।
असेंडिंग अर्थ, मतलब ये सारी चीज़ें जो चीज़ें हैं क्वेश्चन। मीडियल साइड आप हाई, थाई होता है, ये थाई लिखा हुआ है, हाई नहीं है। डेडुनम लिगामेंट, आप जो भी चीज़ें हैं, मैं आपको गाल ब्लेडर के बारे में, यूट्रस के बारे में पूछा जाएगा। मतलब इसमें जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, अल्ना बोन के बारे में पूछा जाता है। मतलब इनको कैसे पढ़ना है, इन सब के बारे में हम छोटे छोटे वीडियो देखने वाले हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है टेस्टिस, जो भी चीज़ें मसल्स के बारे में, इनका हम छोटे छोटे वीडियो हम सोच रहे हैं आपको प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दें। और ये वीडियो जो आएंगे जैसे किडनी, लिवर, यहाँ तक ये है, और इतने पॉइंट को अगर आप रीड कर लेते हो, मैं आपको जब पेपर भी आएगा तब भी कुछ वीडियो दूंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट, और अभी से हम इनको आपको नोट्स देंगे ताकि आप अभी से इस सबको रिवीजन करके एक अच्छे लेवल पहुंच जाइए। घर पे बैठे हुए हो, एनाटॉमी को बीटी चौरसिया नाम से बुक लेना, न्यू एडिशन का लेना, बीटी चौरसिया। नहीं है तो पीडीएफ भी गूगल से डाउनलोड कर सकते हो, आपके पास बुक नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा आपके पास बजट नहीं है तो हम पीडीएफ दे देंगे, ठीक है। सबसे पहले आएगा आपको हिप बोन। हिप बोन के बारे में पूछा जाएगा और ऐसे ही आपको लिखना होता है। हिप बोन के बारे में शॉर्ट में लिखने को आएगा, 5 नंबर में आप शॉर्ट में लिखिए, उसमें लिखा होगा। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं। हिप बोन क्या है, नॉमिनेट करना, बोन ही लार्ज है, इरेगुलर बोन है, इसके कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, सुपीरियर, एंटीरियर, मतलब यही सारी चीज़ें आपको लिखना है, पोस्टीरियर, एंटीरियर। तो इसको आपको लिख कर और ये सारी चीज़ें छोटे छोटे आपको एक ही पेज में कवर कर लेना है। साइड डिटर्मिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। एनाटॉमिकल पोजीशन, आप जब जाएंगे शुरू में स्टार्ट करेंगे तो आपको साइड डिटर्मिनेशन ही, एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होता है, यही सारी चीज़ें आपको बताया जाएगा कॉलेज में फर्स्ट ईयर में, क्योंकि फर्स्ट जो आपका स्टार्ट होगा एनाटॉमी, यही सारे मेन इंपॉर्टेंट हो गए। लोअर एंड, अपर एंड, ये सारी चीज़ें आपको बताया जाएगा वहाँ पर। तो आपको समझना होगा, क्योंकि और आपको अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। आप कॉलेज में अब एडमिशन ले लिए हो तो पढ़ना तो पड़ेगा, अगर आप थोड़ा सा अच्छे लेवल पे रहना चाहते हो फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर के बारे में अभी बात करेंगे, बाद में सेकंड ईयर के बारे में बात करेंगे। आप इस चैनल से जुड़े रहिएगा। मैं आपको एक बार नोट्स भी दिखा रहा हूँ कि इसमें जो जॉइंट हैं, मैं कुछ जॉइंट के बारे में दिखा रहा हूँ, कैसे कैसे जॉइंट, इसमें सारे फिगर सही आपको बना के दिए गए हैं नोट्स। और ये नोट्स हम आपको थोड़ा समझा कर आपको प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि अगर ऐसे ही हम आपको पीडीएफ दे देंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं मानता हूँ कि आप इसको देख लोगे और इसको रीड कर लोगे। जैसे अपर एंड में क्या क्या आता है, तो ये सारी चीज़ें पूछा जाएगा। अपर एंड क्या क्या इंक्लूड है इसमें, सारी चीज़ें, हेड, नेक, जो भी चीज़ें हैं आपको बताया जाएगा, सारा डिटेल वीडियो बताया जाएगा। अपर एंड, अब फ्यूमर बोन के बारे में पूछा जाएगा, इसका अपर बॉर्डर के बारे में आपको ये फिगर भी याद करना होगा, क्योंकि फिगर से ज़्यादा नंबर मिलता है। एनाटॉमी में जितना ज़्यादा फिगर बनाओगे उतनी ज़्यादा नंबर, ये चीज़ें भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आप जितने ज़्यादा अच्छे से फिगर बनाओगे, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा फिगर बनाओगे तब भी आपको नंबर बहुत मिलते हैं। नेक के बारे में लिखा है, तो मैं आपको थोड़ा सा ये नोट्स दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कैसे होता है, कैसे आपको लिखे, मतलब थ्योरेटिकल। पहले तो आप नीट की तैयारी किए, अब आपको थ्योरेटिकल काम करना है, थ्योरी में लिखना है। वहाँ ऑप्शन वाला नहीं क्वेश्चन मिलने वाला है आपको, सब सेमेस्टर वाइज हो गया फर्स्ट ईयर। आपको अब सेमेस्टर वाइज हर 6 महीने के बाद एक पेपर देना पड़ेगा आपको, हर सब्जेक्ट का। एनाटॉमिकल, मीडियल, लेटरल, जो भी होता है, इंटीरियर, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन सब का जो क्वेश्चन है, लोअर एंड आ गया, मतलब मैं इन सब के बारे में बहुत जल्द आपके लिए छोटी छोटी वीडियो में सोच रहा हूँ प्रोवाइड करूँ, जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। क्योंकि हमने कुछ वीडियो पहले लाए हुए थे, बाद में हमने डिलीट कर दिए थे। तो हम इस बार क्या करेंगे, हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि आपको बताएं कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कैसे पढ़ना है। मेन ओसिफिकेशन भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में पूछा जाता है। क्लिनिकल एनाटॉमी जो क्या होता है, इसके बारे में भी आपको लिखना होता है पेपर में। ये सारी चीज़ें ज़रूर याद करना। ओसिफिकेशन, क्लिनिकल, ये बहुत ही, पटेला के बारे में, इसका साइड डिटर्मिनेशन, इसका फ्यूचर क्या, मतलब ये सारी चीज़ें अगर आप ऐसे लिख दोगे जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो आपका क्या होगा, आपको बेस्ट नंबर मिलेगा और आपको बहुत नंबर मिल जाएगा भाई। आप फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छे टॉपर की लिस्ट में आ जाओगे। तो इसलिए मैं ये आर्डर आपको दे रहा हूँ ताकि आप एक अच्छे नंबर लाएं, क्योंकि हमारे स्टूडेंट
हमने बहुत सारे बच्चों को सिलेक्ट कराया और हर साल हमारे पास बच्चे आते हैं कि आप भी लेक्चर भी थोड़ा सा बताइए, पढ़ने का तरीका कहाँ से पढ़ें। तो ये सारी चीज़ें हम सोच रहे हैं, इसको हम एक बुक में भी कुछ समय में पब्लिक करेंगे। और मैं सोच रहा हूँ कि इसको मैं, ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है एनाटॉमी के लिए, और एनाटॉमी कि ये एमबीबीएस के लिए भी काम करेगा, हर ये मतलब एनाटॉमी सबके लिए काम करेगा। ये नहीं कि सिर्फ ये बीएमएस बीएचएमएस के लिए काम करेगा, ये सबके लिए काम करेगा। इसमें पढ़ने का लिखने का जो तरीका बताया गया है बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे वीडियो आपको मिलने वाले हैं। आप लोग बस बताइएगा कि आपको पसंद आ रहे हैं कि नहीं वीडियो। ये सारी चीज़ें आपको याद भी कराया जाएगा, ये जो मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको, ब्रेकियल प्लेक्सिस, ब्लड सप्लाई। अब मतलब इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये सारे चार्ट भी आपको याद करना होगा। ये सारे एनाटॉमी में बने हुए हैं। आपको थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा या एनाटॉमी तो थोड़ा सा टफ लगेगा, बट इजी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं। इसको 2-3 बार आप रिवीजन कर लोगे। बैक के बारे में, ट्राइपीजियस मसल के बारे में पूछा जाता है, 5 नंबर में आता है, कभी कभी 10 नंबर में। तो इन सब के बारे में बस इतना, ये नर्व सप्लाई, एक्शन, इस सब के बारे में थोड़ा सा देख लेना आप अच्छे से, और आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या करना आगे। ये नोट्स आप बनाते रहना, और अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप यूट्यूब पे भी थोड़ा और भी वीडियो देखते रहना, जो भी चीज़ें आपको जिस वीडियो से समझ में आए। बट नोट्स के लिए मैं कहूँगा हमारे नोट्स ज़रूर फॉलो करना। ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, और आपके नंबर बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ज़्यादा नंबर लाने में। डिल्टॉइड मसल है, ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ पाया जाता है, ओरिजिन पहले हेडिंग ना होगे, उसके बाद आप इसको लिखोगे। यहाँ पर जितने लाइन है, जैसे एंटीरियर बॉर्डर एंड अपर सरफेस ऑफ क्रेविकल बोन्स के बारे में, यहाँ अपर सरफेस, तो आपको पता होगा मार्जिन एंड एक्रोमीन प्रोसेस जो होता है, स्केपुला कहाँ होता है, स्केपुला आपको पता है यहाँ पर। तो ऐसे मैं बोल लेकर भी समझा सकता हूँ आपको, बट इतने टाइम हमारे पास नहीं है फिलहाल, क्योंकि आपको पता है बहुत सारी चीज़ें और भी काम करने हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए, देखिए ये आप इसको बना दोगे फिगर भी, और डेल्टॉइड मसल लिख दोगे नीचे, आपका नंबर 5 में 5 मिल जाएगा। आपकी राइटिंग के ऊपर भी नंबर कटते हैं, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। हमारी तो राइटिंग बहुत गड़बड़ है, मैं अपने रियल बता रहा हूँ। हमें 60-70 नंबर मिले हुए हैं फर्स्ट सेकंड में, ऐसे क्योंकि हमारे राइटिंग के ऊपर बहुत नंबर कट जाते थे। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, रियल चीज़ें राइटिंग के ऊपर भी नंबर मिलते हैं। इसमें थ्योरेटिकल है, बहुत अच्छे से आप लिखोगे। और इसमें होता है कि कापी भरना पड़ता है, 32 पेज का आएगा फर्स्ट में, 32 पेज की कापी मिलता है, उसको आपको भरना ही पड़ेगा, तभी आप पास हो पाओगे। तो इसको आपको लिखने का प्रैक्टिस शुरू से ही स्टार्ट कर देना होगा। अगर शुरू से आप स्टार्ट किए रहोगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, मैं इसीलिए समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों के नंबर मिलें और आप एक अच्छे नंबर लेकर पास हों, आगे अच्छे डॉक्टर बने, अच्छी चीज़ें समझें। हमारा मेन मकसद होता है, देखिए मैंने आपसे वादा भी किया था कि हम आपके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे, और आप इस चैनल से जुड़े रहना। अभी आने वाले समय में बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेशन मिलेंगे आपको। फर्स्ट ईयर में बहुत सारे काम फॉर्म फिलअप करने पड़ेंगे। जैसे देखिए कोवाइटल फोसा, ये क्या है, इसको 5 से 10 नंबर में पूछा जाता है। इसके फ्यूचर के बारे में आप एक लाइन लिखेंगे। बाउंड्री क्या है, इसके लेटरली, मिडली, जो बेस है, एपेक्स है, क्या है, इन सब के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपको याद करना पड़ेगा। आपको इसका एक फिगर भी बनाना पड़ेगा, क्लिनिकल एनाटॉमी। अगर आप ये सारी चीज़ें करोगे तभी तो आप एक अच्छे नंबर पाओगे। ये हमारे समय में क्वेश्चन 10 नंबर में पूछा गया था, 10 नंबर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये फिगर आप याद कर लोगे, ये दोनों फिगर आप याद कर लोगे और बना दोगे और आप लिख दोगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे कोवाइटल फोसा में। तो देख सकते हैं आपके नोट्स मैंने जो दिया है, आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं जो नोट्स बताऊंगा वो बहुत अच्छा है। मीडियन नर्व मैंने बताया कि ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी आता है, तो आपको ये नोट्स हम देंगे, प्रोवाइड करेंगे, आपको समझ में आ रहा होगा। और आपको अगर अच्छा लग रहा है तो सबसे ज़्यादा शेयर करिए और लाइक ज़रूर किया करें। अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको ऐसी वीडियो चाहिए, ताकि हम आपको एक एक स्टेप का, हर एक स्टेप का एक एक वीडियो आपको प्रोवाइड करना स्टार्ट करें, हर एक पार्ट का, ताकि आप लोगों को ज़्यादा समझ में आए। तो आज के वीडियो यहीं तक। आपको समझ में आ रहा होगा तो आप लोग मैसेज जरूर करिएगा कि आपको पसंद आएगा तो वीडियो, हम ऐसे और वीडियो लाएंगे। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।